जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं मदर ऑफ ऑल डील्स के ऊपर, जो EU के साथ हम लोगों ने डील किया है। मैं इस पर एक बार और भी वीडियो बनाया था कि EU से हमारी डील होने वाली है, और आज खबर आई है कि डील डन हो गया सही से, और ये बहुत सालों के बाद हुआ है। कई सालों के नेगोशिएशन के बाद ये डील हुआ है, इसलिए इसका नाम रखा गया मदर ऑफ ऑल डील्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि इसमें क्या हुआ है और आगे इसमें क्या हो सकता है, इसकी क्या क्या संभावनाएं हैं और इससे भारत को क्या लाभ मिलेगा, अमेरिका का इस पर क्या रिएक्शन है, चाइना के साथ क्या होने वाला है, ऑयल के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा, प्योरीफाइंग में हम कितने नंबर पे आते हैं। इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो हमारे साथ लगे रहिए इस वीडियो में और हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मदर ऑफ ऑल डील्स के ऊपर में भारत के बीच जो है मदर ऑफ ऑल डील्स मुख्य रूप से टैरिफ हटाने और मार्केट एक्सेस बढ़ाने के सहयोग में बात चल रही है। इससे क्या होगा कि हमारा फ्यूचर में जो आने वाली बाजार है उसके ऊपर लगे हुए टैरिफ कम होंगे। टैरिफ कम होंगे तो सस्ती होंगी चीज़ें, और सस्ती होंगी तो हम सब के बीच में जो है एक अच्छा जो ट्रेड चल रहा है अभी, वो EU में भी माल सस्ते हो जाएंगे और हमारे यहाँ भी माल सस्ते हो जाएंगे। टैरिफ को एकदम जीरो घटाने की बात करी गई है। आइए हम एक एक करके उसको देखते हैं। इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दिया, और EU को जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी दिया। उनका नाम है उर्सुला वन डेर लेन, इनका नाम है। उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल से यानी एक्स के हैंडल से उन्होंने ये बात जानकारी दी लोगों को, और अपने यहाँ नरेंद्र मोदी खुद दिए हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी जानकारी जो है वो 27 तारीख को भले ही दी गई है, लेकिन ये डील जो है वो 26 तारीख को ही साइन हो गई थी। ये 26 तारीख को ही साइन कर दिया गया था, फिर 27 को बाद में जारी किया गया। वर्तमान में स्थिति ये है कि 24 से 25 अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो लगभग 136.53 बिलियन रहा है, और भारत के निर्यात जो है 75.85 और आयात 60.68 रहे हैं। भारत सबसे बड़ा साझेदारी है, लेकिन टैरिफ अभी भी लगते हैं और लग रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये घटने वाला है। भारत की ओर से लगभग 9.3 समथिंग % लग रहा है, और EU की तरफ से 3.8 से लेके 10% तक लग रहा है। ये इसकी आज तक की रिपोर्ट के अनुसार मैं कह रहा हूँ। इस वीडियो में मैं जो भी जानकारी दूंगा आपको सारा अखबार पेपर खबर के द्वारा लिया गया डेटा है। मैं अपने से ज्ञान आपको कुछ नहीं दे रहा। FTA के डिटेल्स जो है, अब FTA क्या होता है इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। जनवरी 2026 में मदर ऑफ ऑल डील के नाम से घोषित FTA 96.6% EU निर्यात भारत पर टैरिफ हटाएगा, यानी लगभग खत्म करेगा, और EU 99% भारतीय शिपमेंट पर चरणबद्ध रूप से टैरिफ कम करेगा। इससे 4 बिलियन टैरिफ की बचत होने वाली है। इसका मतलब कि हमारे यहाँ ट्रेड होने से हमारी चीज़ें सस्ती होने वाली हैं और EU में भी सस्ती होने वाली हैं, और उसको आज देखते हुए शेयर मार्केट आज बढ़ा है। शेयर मार्केट में आज देखी गई है कि इसमें बहुत दिनों बाद एक बाउंस बैक आया है शेयर मार्केट के अंदर में। अब इस पर टैरिफ से कम होने से हमारी चीज़ें सस्ती होंगी, और इसके ऊपर और मैं बात करूंगा। फिलहाल EU की अगर बात करते हैं तो 27 देशों का एक संगठन है, जिसमें कि 1998 से इसमें धीरे धीरे जुड़े हैं। ये कोई एक संगठन एकाएक नहीं बना है। इसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड, अलग अलग लोग इसमें अलग अलग साल में जुड़े हुए हैं। 2020 में ब्रिटेन से बाहर हो गया। अब EU क्या है, यूरोपियन कंट्री के अलग अलग सब देश तो हैं, लेकिन ये सब अपनी व्यवस्था को मैनेज करने के लिए उन्होंने एक संगठन बना लिया है जिसका नाम EU है, और ये इस संगठन के एक प्रेसिडेंट को चूज कर लिए हैं, और उसी से अपना सारा जो है आयात और निर्यात करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। ये बड़ा छोटे छोटे आपस में जो भले ये देश हैं, लेकिन आपस में एक राज्य की तरह बिहेव करते हैं, और जो भी करते हैं वो सब साथ मिल के करते हैं। तो EU 27 देशों का एक संगठन है। 2026 में कोई नया देश तो शामिल नहीं हुआ है, लेकिन यूक्रेन और मालदोवा जैसे उम्मीदवार हैं, लेकिन इस पर बातचीत अभी है, कुछ इसमें कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर व्यापार के संदर्भ में देखा जाए तो भारत इसमें शामिल है, बस व्यापार के मामलों में। अब ये
ये विकिपीडिया की रिपोर्ट है। मदर ऑफ ऑल डील भारत और यूरोपियन संघ के बीच हाल ही में एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शामिल हुआ है। इसे बड़ा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 18 सालों के लंबे प्रयासों के बाद, लंबा नेगोशिएशन के बाद ये जनवरी में फाइनल हुआ है, इसलिए इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। अब इसके अंदर अगर आप आगे देखेंगे तो इसमें जो है हमारा ट्रेड अभी चल रहा है, साइन हो गया। इसके अंदर टैरिफ कम करने के क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, कैसे कैसे प्लान बनाए हैं। कहा गया है कि डे 1 से भारत 90% निर्यात जैसे मशीन, प्रोडक्ट्स, केमिकल्स और टैरिफ शून्य करेगा। EU 70% उत्पादन पर, मशीनरी, फार्मर पर 0 करेगा। चरणबद्ध 5 से साल, मतलब एक टाइम लगता है ना, क्योंकि जो भी होगा वो एक दिन में तो होगा नहीं। तो बाकी कुछ आने वाले समयों में हमारा बहुत धीरे धीरे टैरिफ एकदम कम होके और 0 हो जाएगा। और भारत ने कहा है कि 150% जो हम वाइन पे लेते हैं टैक्स, उसको घटा करके मात्र 50% कर देंगे। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये बहुत बेहतर होने जा रहा है इस ट्रेंड के साथ। जैसा कि मैं पहले ही बता दिया कि इसमें हमारा 4 बिलियन जो है वो बचने वाला है। अब इसमें जानने वाली बात यह है कि भारत के लाभ के बारे में, जैसे याद रखिए भारतीय निर्यातकों को जो है EU जैसे बड़ा बाजार मिल गया। EU 27 देश हैं और इसमें GDP का लगभग 25%, पूरे विश्व का GDP का लगभग 25% इन दोनों के बीच में आते हैं। और अब इसमें इतनी बड़ी बाजार हमें मिल रही है तो मेक इन इंडिया डेफिनेटली बढ़ेगा। और जब हम जब एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे अपना, तो जाहिर सी बात है नौकरियां हमारे यहाँ सृजन होंगी। PM मोदी ने इसे दोनों पक्षों में संतुलन और भविष्योन्मुखी बताया है, मतलब कि उजाला की तरफ हमारा और मूव कर रहा है देश, हम बेहतर की तरफ जा रहे हैं, ऐसा नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके अपने बताया है। अब लागू करने का समय, इसको लागू करने में कम से कम 5 से 6 महीने लग जाते हैं। 5 से 6 महीने जो है ये पार्लियामेंट में रेटिफिकेशन होगा, 2027 तक लागू हो सकता है। ये व्यापार FTA ये एक बहुत प्रोसेस वाइज होती हैं, जैसे कोई भी चीज़ें एकाएक नहीं लगती हैं। पहले वो पार्लियामेंट में जाती हैं, फिर अलग अलग बसाएं में जाएंगी, अलग अलग देशों में जा कर के उसके हिसाब से सब कुछ कैलकुलेट होता है। क्योंकि EU एक बहुत लोगों का संगठन है, तो इसमें कोई अकेला डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, इसलिए इसकी लीगल स्क्रबिंग होती है, कानूनी समीक्षा से गुजरता है। जैसे विशेषकर हर शब्द में पैराग्राफ को जांच करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन हो। EU में सभी 24 आधिकारिक भाषा में अनुवाद होगा, काउंसलिंग होगा, बहुत इसमें ऑप्शंस होते हैं। इन सब चीज़ों को करने के बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर एक पूरा प्रॉपर रिपोर्ट लिखा है। अमेरिका की तरफ से इस पर नाराजगी जताई गई है, आलोचनात्मक किया गया है और फर्स्ट रिएक्शन जो आया है वाशिंगटन ऑन इंडिया EU डील्स पर आया है। वाशिंगटन से पहली बार में एक मीडिया वालों ने, मीडिया के जो होते हैं ना कि भाई सरकार के अंदर नहीं है लेकिन मीडिया अच्छे खासे पॉपुलर है, उन लोगों ने इसका विरोध किया है। खैर उनका अपना विरोध करने का लाजमी है, और वो क्यों विरोध कर रहे हैं, क्योंकि भाई EU की अगर बात किया जाए तो ये टैरिफ से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं। जो उन्होंने 25% अतिरिक्त टैरिफ मार के रखा था वो अब उनको हटाना पड़ सकता है। ट्रंप प्रशासन की प्रतिक्रिया ये आई है कि ट्रंप और ट्रेड जो हैं वो इस पर नहीं चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि भारत इस पर ऊपर से आया है, मतलब इनको पसंद आ रहा है ये चीज़ें इनके ऊपर। अब मेरा अपना इस पर जो बात है वो ये है कि भारत इस बार EU से ट्रेड करके सही किया है और हम रिफाइन करने में, तेल को सबसे अधिक रिफाइन करने में टॉप पे हैं। अब हम इसका लाभ उठाएंगे, हम EU को तेल बेचेंगे, सेल करेंगे, वेनेजुएला से लें या रसिया से लें, हमारे पास EU जैसे एक बड़ा मार्केट रहेगा जो विश्व का GDP का 25% हिस्सा मार्केट को देखता है। और अगर उसको हम सेल करने लगे तो ये हमारे लिए एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी होने वाली है, और ये हो रही है। इसलिए हमारे भारत में भी इसका परिवर्तन दिखाई देना शुरू हो गया है, जैसे ट्रेड में मूवमेंट आना, बदलना, तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। खैर इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एक ऐप भी है, YouTube चैनल, जिस पर अभी आप देख रहे हैं। ये हमारा ग्लोबल कंप्यूटर साक्षरता मिशन, जिसका शॉर्ट में GCSM एजुकेशन ऐप है, जिसके अंदर हम लोग प्रॉपर कंप्यूटर कोर्स सिखाते हैं
जिसमें DCA टैली वगैरह सब कुछ पढ़ाया जाता है। मैं अभी रेकमेंड करूँगा DCA कोर्स, जिसमें अभी आपको पूरा कंप्यूटर के बारे में हर चीज़ पढ़ा दिया जाता है, जैसे ये स्लाइड कैसे चल रहे हैं, मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ, कैसे पढ़ाया जा रहा हूँ। आप चाहें तो इसको रेकमेंड कर सकते हैं, आप अपने लिए या किसी और के लिए। बाकी इस वीडियो को आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में। मुझे भी बताइए कि इसके साथ और क्या इम्प्रूव किया जा सकता था इसके अंदर में। मैं आपकी कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा। धन्यवाद।